ब्लैक सॉइल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको एक बात बता दी जाए, इंडिया में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टियां हैं उन सब में नाइट्रोजन की कमी है, चाहे वो एल्यूवियल सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, चाहे लैटराइट सॉइल हो, चाहे रेड सॉइल हो। तो एक बात तो पक्की है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, शोभमंडल सबसे निचली सीमा है हमारे वायुमंडल की, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, ये बात भी सही, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेसोपॉज। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है या नहीं? बी, सी एंड डी आर रॉन्ग। व्हाट आर करेवास? करेवास आर थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन, जो कि करी जाती है कहां पर? कश्मीर में। तो करेवा का संबंध कहां से है? कश्मीर से है, और उसका संबंध सैफरन कल्टीवेशन से है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका MIS स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी विंड्स के बारे में। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले PCS एग्जाम्स के लिए और फर्दर अगले साल UPSC के लिए भी। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाइल्यूटेड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, आइए फिजिकल ज्योग्राफी वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। राइट, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा आपके लिए जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 1, एफिलियन इज द पोजीशन ऑफ व्हाट? द मून व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, अर्थ व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, मून व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन, एंड अर्थ व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन। तो आप जानते ही हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल मैनर, और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अनुसार सन की जो पोजीशन है और अर्थ की जो पोजीशन है ये वेरी करती है ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब ये सबसे नज़दीक हो उसे कहते हैं पेरीहीलियन, और जब ये सबसे दूर हो तब कहते हैं उसको एपहीलियन। आपको ये बेसिक सा फिगर एटलस के शुरुआती पन्नों में देखने को मिल जाएगा। राइट, सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अर्थ व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन। तो अगर हम फिगर के जरिए समझने की कोशिश करें, है ना, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये एक उसका वो बना लिया एलिप्टिकल। ओके, यहाँ मैं मान लेता हूँ सन को और इसको मान लिया हमने अर्थ। तो दरअसल ये पोजीशन की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। ये जो पोजीशन है ये कहलाएगी पेरीहीलियन, दिस इज कॉल्ड पेरीहीलियन। और ये जो पोजीशन है अर्थ की ये कहलाएगी एपहीलियन, जो कि सबसे दूर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एपहीलियन। हिंदी में से कहा जाएगा उपभू नजदीक वाले को, और ये अपभू। इसी तरीके से एक सिस्टम और क्रिएट होता है अर्थ और मून के बीच में जिसको हम पेरिगी और एपोगी कहते हैं। राइट, वेरी राइट। तो बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन है, UPSC लेवल का क्वेश्चन है ये। पहले ज़माने में UPSC इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछा करता था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हमारा जो मिडिल ईस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे देश हैं, इज़राइल है, आसपास के इलाके जो हैं, वहाँ भी कई सारे डेंस फॉर्मेट में आपको मैप में कई सारे देश दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन है अगला, अराल सी किन दो देशों के बीच में है या कहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा आप इसका पॉलिटिकल मैप देखें एशिया का, वहाँ पर दिखाई देगा आपको अराल सी। तो अराल सी लाइज बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। इन दिस वे द आंसर शैल बी बी 2 and 3। मैं चाहूँगा कि इसका मैप आप ज़रूर देखें। और इसी के साथ साथ कैस्पियन सी भी है, ब्लैक सी भी है, मेडिटेरेनियन सी भी है। तो जितनी भी बाउंड्रीज शेयर हो रही हैं इन सीज से देशों की, उनको भी आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPPCS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक सॉइल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए आपको एक बात बता दी जाए, इंडिया में पाई जाने वाली जितनी भी मिट्टियाँ हैं उन सब में नाइट्रोजन की कमी है, चाहे वो एल्यूवियल सॉइल हो, चाहे ब्लैक सॉइल हो, चाहे लैटराइट सॉइल हो, चाहे रेड सॉइल हो। तो एक बात तो पक्की है, नाइट्रोजन हर हाल में नहीं होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन देखिए क्या होगा इसका आंसर? आयरन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना। ठीक है,
ये 3 चीजें पाई जाएंगी, ये नहीं पाया जाएगा और किसी भी मिट्टी में ये नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ब्लैक सॉइल इज रिच इन आयरन और उसी की वजह से इसका कलर ब्लैक है। आप मुझे ऑप्शन या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल का रंग ब्लैक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। आपको ये पता लगाना है कि क्या उस प्लेन्स में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं या नहीं। सवाल ये है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ सारे टर्म्स भी हैं, राइट, कुछ टर्म्स भी हैं इसमें। जैसे ब्रेडेड चैनल क्या होता है मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगा। मार्शेस एंड स्वैम्प यानी कि दलदली भूमि, रिफ्ट वैली और मिएंडर्स। ब्रेडेड चैनल क्या होता है? ब्रेडेड चैनल देखते हैं क्या चीज है। जैसे सपोज कर लीजिए नदी है, ये रहा नदी का कोई फ्लो। अब इस पूरे नदी के फ्लो में पानी नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है इतना हिस्से में, इस तरीके से पानी बह रहा है, इस तरीके से पानी बह रहा है, ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से बह रहा है। यानी कि इस पूरे रीजन को फिल नहीं कर रखा है, पानी खाली इन तीनों में है, बाकी जगह क्या है लैंड दिख रही है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? ब्रेडेड चैनल। दिस इज कॉल्ड ब्रेडेड चैनल ऑफ अ रिवर। तो क्या ये खूबी है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में? आंसर इज यस। मार्शेस एंड स्वैम्प बिल्कुल है। रिफ्ट वैली नहीं पाई जाती क्योंकि नॉर्थ इंडियन प्लेन का फीचर रिफ्ट वैली नहीं है, ये पाया जाएगा पेनिनसुलर वाले प्लेट्यू वाले पार्ट में। मेंडरिंग होती है रिवर की, यस। मेंडरिंग का मतलब क्या है कि नदी सीधी नहीं बहती है, नदी हमेशा कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी। दिस इज कॉल्ड द मेंडरिंग ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है कि वाई मेंडरिंग अकर्स, क्योंकि रिवर जो है वो सीधी डायरेक्शन में इसलिए फ्लो नहीं करती है। अगर साधारण सा भी प्लेन्स में अगर कोई रुकावट आ जाए तो नदी को अपना डायरेक्शन मोड़ लेना पड़ेगा और इस तरीके से वो सर्पीला रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 4। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द बेसिक लावा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन आया है आपका लिथोस्फीयर से, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। बेसिक लावा की बात हो रही है और उसके फीचर्स पूछे गए हैं। इट इज हाईली फ्लूइड, द आंसर इज यस। इट फॉर्म्स gentle sloping volcanoes, the answer is yes again. It has a high percentage of silica, the answer is no. सिलिकॉन की मात्रा उसमें होगी जो बेसिक ना होकर एसिडिक हो। पिघला हुआ मैग्मा में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तब हम कहेंगे कि उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे संबंधित कई सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट, वेरी राइट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, शोभ मंडल सबसे निचली सीमा है हमारे वायुमंडल की, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, ये बात भी सही है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेसोपॉज। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है या नहीं? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। इनफैक्ट ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट। मैरीन क्लाइमेट समझते हैं ना, समुद्र के किनारे किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, समुद्र के किनारे, ठीक है। दे आर लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड। बिल्कुल सही बात है। दे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स। दे आर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे आर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल मैरीन क्लाइमेट की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, द आंसर शैल बी डी। ओके, आंसर शैल बी डी।
नाउ मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका हिंदी वर्जन भी है। अगर आप चाहें इस तरह की पीडीएफ आपके पास पहुंचे तो आपको हमारा एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एम स्टडी सर्किल। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां ये आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुद एक टर्म है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। व्हाट इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड। सपोज कर लीजिए कि ये अर्थ है और ये रहा इक्वेटर और ये रहा हाई लैटिट्यूड वाला रीजन। मान लेते हैं कि ये 70 डिग्री पे है या 60 डिग्री पे है। जो साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में जनरेट होते हैं उनको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो साइक्लोन हाई लैटिट्यूड रीजन में क्रिएट होते हैं उनको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन, और उसी को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है। मेक श्योर कि ये डिफरेंस आपको पता हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ साइक्लोन इज थर्मल इन नेचर, while this type of cyclone you have to understand air mass theory, what kind of front we have, cold front and warm front। तो दो एयर मास के मिलने की वजह से टेम्परेट साइक्लोन का निर्माण होता है जिसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, राइट। सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। दे आर फॉर्म्ड अलोंग द पोलर फ्रंट, बिल्कुल सही है। दे कैन ओरिजिनेट ओवर बोथ लैंड एंड सी, एग्जैक्टली सही बात है। एंड दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये भी सही बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से गहरे हैं। टेम्परेट साइक्लोन को समझने के लिए आपको एक एयर मास थ्योरी, फ्रंट्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, एग्जैक्टली राइट। जैसे अगर मैं छोटा सा यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल बनाऊं तो देखो लॉन्गिट्यूड ये रहा लॉन्गिट्यूड, और हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर पे सबसे अधिक है और पोल्स पे जाकर क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इंक्रीजेस टुवर्ड द पोल, नो वे। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड रिमेन सेम थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द ग्लोब। इसका मतलब ये गलत है और ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप मुझे रिप्लाई करके भेजने वाले हैं क्या ये सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं, और जरूर आपको इस चीज से हेल्प मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब करेवास। करेवास आर थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन। इसको भी सोचना है क्या चीज है ये। फर्टाइल रीजन ऑफ द राजस्थान प्लेन, नो वे। डेल्टास फाउंड बाय द ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, अगेन नो। स्पेशल सॉइल टाइप फाउंड इन द कोरल आइलैंड्स, नो वे। ऑल these statements are wrong, B, C and D are wrong. What are karevas? Karevas are thick deposit of glacial clay famous for saffron cultivation, जो कि करी जाती है कहाँ पर, कश्मीर में। तो करेवा का संबंध कहाँ से है, कश्मीर से है, और उसका संबंध सैफरन कल्टीवेशन से है। दीज आर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ज्योग्राफी की समझ बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, और हमारा ऐप डाउनलोड करिए एम स्टडी सर्किल फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, राइट। थैंक यू।